खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे जगत के भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है भारी। तेरे जगत के भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। सौ सौ सिंहों से तू बलशाली, वेदक पूजाओ वाली, दुष्टों को दूर को संहारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। दुनिया बनानी है शांति की, शांति जग में है जो जग में बड़ा निर्मल नाता। जग में बड़ा निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर न माता सुने कुमाता। सबसे अमृत बरसाने वाली, सबको हरसाने वाली, मैया भवन से उबारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सब पे करुणा बरसाने वाली, विपदा मिटाने वाली, सतियों के सत को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। सूर्य देवताओं के नाम है। इसको कहा जाता है प्राय लोग, यानी जैसे कि रूपी है परंतु थोड़ा, भाई थोड़ा इसके चिन्ह है। बाकी प्राय लोग, प्राय का मतलब है थोड़ा कुछ है, बाकी तो लोग ही है। तो आप जैसे थोड़ी निशानियां बाकी रहती हैं, बाकी इनकी प्रैक्टिकल बायोग्राफी यथार्थ सभी बातें वो तो सब गायब है, देवताओं की भी गायब है। तो बिल्कुल गायब हो जाती है, बहुत पलट जाती है। प्रैक्टिकल तो रहता ही नहीं है, पर जिन्हों को भी याद करते उनकी भी जीवन का पूरा पता नहीं रहता है। इसी को कहा जाता है प्राय लोग। खाली नाम मात्र चित्र है, बस चित्र भी कोई ओरिजिनल तो नहीं है, पर नाम मात्र हो। तो जब बाकी नाम मात्र जैसे जाकर के रहते हैं, तभी मैं आता हूँ और आकर करके फिर उसकी स्थापना करता हूँ। तो यहाँ ये सब हुआ है नहीं काम इधर, इसीलिए भारत का नाम और इधरी वर्ण आदि और ये सभी बातें इधर ही मानी जाती हैं। तो ये सभी चीजों को अच्छी तरह से समझना है और समझ कर करके अब यहाँ हम उसी सौभाग्य को पा रहे हैं। तो अपने पास नशा होना चाहिए, क्या ऐसी उच्च प्राप्ति के अधिकारी हम बनते हैं। तो देखो ये सौभाग्य है नहीं ऊंचा, तो अपने में उसका शुद्ध नशा कि हम ऐसे बेहद बाप के हक को हम ही पाने वाले हैं। और अभी बाप डायरेक्टली हमको यहाँ ब्रह्मणों को रच कर करके अभी पढ़ा भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं और साथ साथ वो हक जो है वो हमें दे रहे हैं। तो ब्राह्मणों को अपना ब्राह्मणपन का भी बड़ा रहना चाहिए। और कितने ब्राह्मण पवित्र और शुद्ध है, तो अपनी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ है। देखो ब्राह्मणों को बड़ा अपना नशा रहते हैं, वो समझते कि नहीं हम बड़े, तो वो कहाँ से पकड़ा है इधर से। अभी अपना बाप ने आकर करके एक परमात्मा ने जो अपनी पहली पहली संतान जो रची है वो हम है ब्रह्म। तो पहली संतान को नशा होना चाहिए। तो हम डायरेक्ट परमात्मा की पैदाश है एकदम। तो इतनी परमात्मा की पैदाश, उतनी पवित्रता, इतना अपना रियलिटी, इतनी सब बातों की मर्यादा, किसकी मर्यादा? पवित्रता की मर्यादा। इसी सभी बातों को बहुत अच्छी तरह से अपनाना है। इसीलिए इसी कुल का बहुत
पूरा ध्यान रखने का है और अपनी एक्टिविटी, अपनी धारणाओं के ऊपर भी अच्छी तरह से अटेंशन देकर करके अभी बाप से ऐसा जो कुछ पाने का है वो पाना है, तभी तो पूरा ले सकेंगे ना। तो ये है अंदर में अपने रखने की बातें हैं। कोई ऐसा भी नहीं है नशा है तो कोई बात नहीं, हमको क्या अपना नहीं, ये अंदर की बातें अंदर में खुशी रहेगी कि अगर भी देखो किसकी संतान और बनते हैं। तो अभी हमारी चढ़ती कला है, वो चढ़ती कला अभी पूरी हुई, अभी हमारी चढ़ती कला है। उसी समय बाप आकर करके हमको देखो ये सभी नॉलेज देते हैं तीनों कालों की, इसीलिए त्रिकाल बची, हम भी अभी मास्टर त्रिकाल बची हैं, बाप त्रिकाल बची हैं, तो हम भी तो कब नहीं थे, हम भी उनके बच्चे अभी मास्टर त्रिकाल बची, यानी तीनों कालों को जानने वाले हम भी बनते हैं ना। ये बाप बैठा करके हमको तीनों कालों की, तीन काल का, तीन काल क्यों का है, 4 काल नहीं, 5 काल नहीं, काल का मतलब है समय, तो आपको 3 काल का बैठा करके नॉलेज दिया कि 3 समय का चेंजेस है। कैसे है कि हम आदि आत्माएं शुरू से निराकारी दुनिया से आती है, तो पहला समय वो है जहाँ से हम आत्माएं आती है, वही निराकारी दुनिया से, फिर आती है इधर कॉर्पोरियल, इसमें फिर हम बहुत 84 जन्मों का चक्कर चलते हैं, तो 84 जन्म पूरे करते हैं, फिर हम वापस जाते हैं। तो मध्य काल हो गया हमारा ये जन्मों का, आदि काल हो गया निराकारी दुनिया से आने का, हम निराकार हैं। तो आदि हमारी शुरू आत्मा की आदि है, हमारी निराकारी की, हम आदि निराकारी है, पीछे मध्य में जन्म में आते हैं, ये पुनर्जन्म का हमारा चक्कर है। फिर वो पूरा होकर के फिर हमको अंत जहाँ से आए हैं फिर वहां जाना है। तो आज मध्य अंत, तो ये तभी है कि फिर हमको पाठ पूरा करके जाना है, तो जाना भी है, आना भी है, फिर जाना भी है, मध्य काल में हम पुनर्जन्म। तो ये हुआ आत्माओं का आज मध्य अंत, तो 3 काल आत्माओं का। अगर फिर जन्मों का लेंगे तो जन्मों की आज फिर सतयुग से, ये हमारे पहले जो जन्म है वो आत्मा भी प्रवर्तन, शरीर भी प्रवर्तन है, तो आदि शुरुआत वो हो गई सृष्टि की आद, वो हो गई आत्माओं की आद। तो सृष्टि की आग लेंगे तो कहाँ से लेंगे, देवताओं से। तो पहले हम देवता पीछे किस तरह से ये सब वरुणों का चक्कर लगाते, अभी तो मध्य काल को कहेंगे जब फिर हमारे में विकारों की आती है, चेंज आती है, तो वही जन्म का मध्य है। तो जन्म का आज कहेंगे देवता पहले, पीछे फिर हमारे भाई माया आती है, 5 विकार आती है, तो फिर हमारा मध्य वहां से फिर अंत होता है, जब इसे विकारों से इस बंधन से छुटकारा पाकर करके फिर जाते हैं। तो ये हुआ जन्म का आदि मध्य अंत, और वो हुआ आत्मा का आदि मध्य अंत। इसीलिए जैसे 3 काल, इन तीनों कालों का, जन्मों के भी 3 काल का और आत्मा के भी 3 काल का, कि आत्मा पहले नंगी है यानी शरीर नहीं है, फिर शरीरों के जन्मों में आती है, फिर उन्हीं शरीर के जन्म के बंधन से भी छुटकारा पाकर के फिर जाती है। ये 3 काल आत्मा का, और वो जन्मों का 3 काल। तो कहते तीनों कालों का, सृष्टि के भी और आत्मा के भी मैं जानता हूँ, फिर बच्चों को सुनाता हूँ तो बच्चे भी जानते हैं। कभी हम भी मास्टर फिर काल दर्शी बने हैं ना, बाप ने बुद्धि में नॉलेज दी है कि बच्चे अभी ये लास्ट टोला है ना, लास्ट जन्म है, अंत, अब यह इसके देह के सर्विस में, इसीलिए कहते मैं आता ही अंत के समय हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बुद्धि योग निकलना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे भी नहीं है तो बीच में और भी थोड़े जन्म पड़े हुए हो, नहीं, मैं आता ही लास्ट में, तो वैसे भी तुम्हारा अभी लास्ट है, सुनना ही है, वैसे क्यों नहीं अपने यहाँ हिम्मत और गुस्सा तो अपने गलतें छोड़ते हो, तो बुद्धि योग गलतें छोड़ेंगे तो फिर तुमको उससे उच्च प्राप्ति होगी। इसीलिए कहते हैं बच्चे देश है, देह के सर्व संबंधों का अभी बुद्धि से आसक्ति हटाओ। क्यों, क्या ये कैसे हटाओ, जबकि अभी तुम्हारा 84 जन्मों का चक्कर भी पूरा हुआ है, यानी सभी जन्मों का, तो अभी जन्मों का चक्कर पूरा हुआ है, तो वैसे भी पूरा हुआ है, तो तुम बाकी बुद्धि से क्यों नहीं निकालते हो। इसीलिए बाप कहते हैं तुम न निकालेंगे तो भी तेरा पूरा ही हुआ है, अब तो तुमको ले जाना है मुझे, परंतु अगर तुम बुद्धि से पहले से ही करेंगे तो उसका तुमको फायदा मिलेगा। इसलिए अपनी आसक्ति ममत्व इससे निकाल। ये तो है रावण के राज्य का प्रॉपर्टी, ये सब पुराण उसकी है ना, उसके कर्मों के हिसाब से, विकारों के कर्मों के हिसाब से बने हुए।
उसकी ये प्रॉपर्टी है ना, ये भी उसकी अभी है, उनको दे दे, तुम चल मेरे साथ, मैं उनका हूँ जिसका हूँ, और बाप कहते हैं मेरे साथ चलो, तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, ये उनकी प्रॉपर्टी रावण की, दे दो उसको, उसमें तो अपनी आसक्ति न रखा। तो बाप कहते हैं अभी ये दे, जो रावण की प्रॉपर्टी यानी उसके कर्मों के हिसाब से, विकर्मी खाते के कर्म के हिसाब से बना है, तो जो उसके हिसाब से बना है वो हिसाब खाता उसको दे दो, तुम तो मेरी प्रॉपर्टी हो ना, तो मेरे साथ चल। तो बाप कहते थे तुम मेरे साथ चल, इसलिए बुद्धि अपनी इसे निकाल लो, इसे ममत निकाल दे, ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये देखे सब संबंध देखे संबंध ये सब उनके है, और उससे अपना ममत निकाल, ये सब उनके प्रॉपर्टी से भोजना समय खाया उसका, बस उससे नतीजा तुमको सुखी भोजना करा, इसी वजह के ये जो संबंध है ना, ये विकारी खाते के, इस सभी खाते से वो दे दे। अभी रावण को खत्म होने का उसका राज, ये सब उससे तुम भी छोड़ दो उसको। अभी वहाँ जाके अभी वो अपनी प्रॉपर्टी फिर वो बनाएंगे, मेरे खाते में आएंगे, तो मैं तुम आत्माओं को जो तेरा खाता बना करके दूंगा, वो सुख का संबंध दूंगा, उसके जो शरीर तुमको मिलेंगे ना, तो सदा सुख के ये रावण के खाते से मिले हैं। पराया खाता है ना, तो पराया खाता तो दुख मिला है, तो ये रावण के खाते के बने हुए शरीर, वो मेरे खाते के बने हुए हैं, तो अभी मेरे खाते के बनाओ, तो अभी मेरे बनेंगे तब फिर मेरा खाता तुम बनाएंगे, तो मेरे खाते से तो जो तुम खाते पीते रहेंगे और देह के संबंध भी रहेंगे सदा सुख के, कभी उसमें रोग नहीं होगा, कभी कोई दुख नहीं होगा, कोई अशांति नहीं होगी। इसीलिए बाप कहते ये सब अभी पुराना देता ये रावण का खाता, तो ये रावण की प्रॉपर्टी हो गई, वो दे दो तो अभी उसको क्या करेंगे, इसने तुमको दुख दिया है ना, उससे अपनी आसक्ति अभी निकाल दो। अभी मेरी प्रॉपर्टी तुम बनो, और मेरी प्रॉपर्टी से तुमको जो शरीर सब सारी दुनिया देखे सुख के संबंध जो मिलेंगे, स्त्री पति सभी राजा प्रजा जो भी संबंध मिलेंगे ना सुख के, रावण के संबंध देखो कैसे दुख के लड़ते झगड़ते, प्रजा पर फलाया उसके ऊपर सब लड़ते झगड़ते रहते हैं, बाप बेटा भी लड़ता है, स्त्री पति भी लड़ती है, प्रजा राजा प्रजा तो भी है नहीं, मतलब जो भी है जो राजे बच्चे नेताएं बैठे पर सब लड़ते झगड़ते रहते, आपस में नेताओं में लड़ते हैं, नेता प्रजा से लड़ते हैं, प्रजा उनसे लड़ते, सब लड़ते ही रहते। कोई है सारा दिन देखो समाचार करो, मारा मारी लड़ाई झगड़ी फलाने ये सब तो क्या लगा, तो कहते ये देखो ये रावण करा दे ना, आप कहते हैं इनका सब छोड़ो, ये अभी तुमको दुख देने वाले सब है, इसीलिए कहते उससे आसक्ति छोड़ो और ये करो मेरे से लगाओ, तो मेरे राज में, और मैं जो तुम्हारा भी अपना संबंध बनाता हूँ उसमें देखो कितना सुख है, तो मेरी प्रॉपर्टी में सुख है ना, रावण की प्रॉपर्टी में सुख है, तो दे दो उसको, छोड़ो आसक्ति, अब चलो मेरे साथ, अब मैं कोई जो तुम्हारा बनाऊंगा तो सुबह सुख क्या राय बदल है ना, तो चलो और उनके साथ संबंध जोड़ो, रिलेशन कहते हैं मेरे से जोड़ो, और फिर मेरे रिलेशन से तुमको जो अपना रिलेशन भी बनेगा ना देह का, वो भी अच्छे बने, तो पहले मेरे से रिलेशन जोड़ो, तो देह के रिलेशन भी तुमको अच्छे मिलेंगे। अभी मेरे से रिलेशन तोड़ा है, रावण से विकारों से रखा है, तो विकारों के रिलेशन जो भी है वो सदा दुख के तुमको दुखी देंगे, और देखिए दुखी पाते आए हो ना, तभी तो मुझे याद करते हो शुरू से आया रावण